दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित जबलपुर शहर की। जबलपुर शहर नर्मदा नदी के उत्तर में निचली पहाड़ियों से घिरे चट्टानी बेसिन में झीलों और मंदिरों के बीच स्थित है। इस नगर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय भी है और मध्य प्रदेश राज्य के समस्त न्यायाधीशों की ट्रेनिंग भी होती है। इसे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी भी कहा जाता है। इस शहर का नाम पहले जबलपुरम था क्योंकि इसका संबंध महर्षि जबाली से जोड़ा जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो यहीं निवास करते थे। यहाँ 1864 में नगर पालिका का गठन किया गया था। अगर बात करें जनसंख्या की तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार जबलपुर शहर की जनसंख्या 24,63,000 है, जबकि जबलपुर में रहने वाले कुल लोगों में हिंदू 79% और इस्लाम 15% है और बाकी अन्य धर्म के लोग रहते हैं। दोस्तों जबलपुर शहर में मदन महल में स्थित कई ताले और गोल्ड राजाओं द्वारा बनाए गए कई मंदिर इस स्थान की प्राचीन महिमा की जानकारी देते हैं। कहते हैं कि जबलपुर में स्थित 52 प्राचीन ताल तलैया ने यहाँ की पहचान को बढ़ाया है। इनमें से कुछ ही तालाब शेष बचे हैं, लेकिन कुछ प्राचीन ताल तलैयाओं के नाम अभी तक प्रचलित है, जैसे रानी ताल, हाथी ताल, देव ताल, हनुमान ताल, आधार ताल, गोकुलपुर तालाब आदि शामिल है। यह नगर सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ तोपगाड़ी बनाने का केंद्र, कारखाना, शस्त्र निर्माण कारखाना और विभिन्न निर्माण शामिल है। रेडीमेड वस्त्र उत्पादन में भी जबलपुर प्रमुख केंद्र बन गया है। दोस्तों मध्य प्रदेश में हर साल बहुत सारे पर्यटक आते हैं। जबलपुर मध्य प्रदेश का एक शहर है जो पर्यटकों के लिए सबसे लोकप्रिय शहर के रूप में चमकता है, क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार के अनूठे स्थान और खूबसूरत दृश्य देखने को मिलते हैं। जैसे मदन महल, ये किला गोल्ड रानी दुर्गावती का प्राचीन किला है। ये जबलपुर में परिवार के साथ घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। ये किला 500 मीटर लंबा है। यहाँ आपको अतीत के उस रत्न के बीच समय बिताने का मौका मिलता है, जहाँ 11वीं शताब्दी का किला एक वास्तुशिल्प वैभव प्रदान करता है। इसकी सुंदरता देखकर ही बनती है। ये जबलपुर का एक शानदार पर्यटक स्थल है। मार्बल रॉक्स, जबलपुर के भेड़ा बरगी बांध और पानी से घिरा हुआ ये सबसे बड़ा बांध जबलपुर के भेड़ाघाट में स्थित संगमरमर की चट्टान अन्य किसी पर्यटन स्थलों में सर्वाधिक घूमा जाने वाला पर्यटन स्थल है। संगमरमर की चट्टान नर्मदा नदी के दोनों ओर से करीबन 100 फीट ऊंची है। भेड़ाघाट का वातावरण बेहद ही शांत रहता है। जब सूरज की रोशनी सफेद और मटमैले रंग के संगमरमर पर पड़ती है तो नदी में बनने वाला इसका प्रतिबिंब अद्भुत होता है। जबलपुर की संगमरमर की चट्टान एक ऐसा स्थल है जहाँ पर हजारों की संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। 64 योगिनी मंदिर, ये मंदिर माँ दुर्गा का है। इसे सबसे पुरानी विरासत स्थलों में से एक माना जाता है। इसकी गोलाकार इमारत संरचना इसकी प्राचीन वास्तुकला को प्रदर्शित करती है। इस मंदिर पर 108 सीढ़ियां चढ़कर ही पहुंचा जा सकता है। मंदिर में अधिकांश जोड़े माँ दुर्गा से अपने भविष्य के लिए आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। ये जबलपुर में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। धुआंधार फॉल्स, जबलपुर में घूमने के लिए धुआंधार फॉल्स सबसे अच्छी जगहों में से एक है। ये फॉल्स 30 मीटर की ऊंचाई पर है। ये नर्मदा नदी के भेड़ाघाट में स्थित है। ये फॉल्स बहुत ही सुंदर है। इस लोकप्रिय स्थल पर एक केबल कार भी है जो आपको एक किनारे से दूसरे किनारे पर ले जाती है। रानी दुर्गावती म्यूजियम, जबलपुर शहर के केंद्र में स्थित रानी दुर्गावती संग्रहालय शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसकी स्थापना 1964 में रानी दुर्गावती की याद में की गई थी। आपको यहाँ कई प्रकार की दुर्लभ मूर्तियां देखने को मिलेगी। इसमें हिंदू और जैन देवताओं की 18वीं शताब्दी की प्राचीन मूर्तियां भी है। रानी दुर्गावती एक बहादुर गोंड रानी थी जिन्होंने मुगलों से लड़ाई लड़ी थी। ये संग्रहालय आपको इतिहास के बारे में काफी कुछ सिखा देगा। भंवरताल गार्डन, ये जबलपुर शहर के बीचों बीच स्थित है। इस गार्डन में आप फैमिली और दोस्तों के साथ टाइम बिता सकते हैं। इस पूरे गार्डन में एक मानव निर्मित झील को बनाया गया है। इस झील में फव्वारे लगे हुए हैं जो कि बहुत खूबसूरत लगते हैं। इस गार्डन के बीचों बीच रानी दुर्गावती की मूर्ति है। इसे जबलपुर शहर का दिल भी कहा जाता है। ये एक सार्वजनिक पार्क है। इसके चारों ओर काफी हरियाली है। आप यहाँ पिकनिक का आनंद भी ले सकते हैं। बैलेंसिंग रॉक, जबलपुर में संतुलित चट्टान मुख्य आकर्षण के केंद्रों में से एक है। ये किसी इंजीनियर द्वारा निर्मित नहीं बल्कि प्रकृति की देन है। यहाँ एक पत्थर दूसरे पत्थर पर इस तरह से टिका हुआ है कि इसे देखने पर ऐसा लगता है कि छूने मात्र से ही गिर जाएगा। लेकिन दोस्तों रोचक बात तो ये है कि इन्हें भूकंप के झटके भी एक दूसरे से अलग नहीं कर पाए। सन 1997 के भूकंप से जब सारा शहर हिल गया था तब भी ये चट्टान जो कि लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भाई लोगों।